इंडियन एयरफोर्स के एक ऑफिशियल द्वारा एक इंटरव्यू के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात रिवील की गई। इनके द्वारा कहा गया कि भारत के पास में क्योंकि तेजस के इंजन अब आने शुरू हो जाएंगे तो उसकी वजह से भारत के अंदर जो फाइटर जेट की शॉर्टेज है वो कुछ हद तक कम होगी। बट अब भारत फाइटर जेट की शॉर्टेज को कम करने के साथ फाइटर जेट के अंदर इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी को भी तो इंक्लूड करना चाहता है, एडवांस फाइटर जेट लेके आना चाहता है और उसके लिए आमका का प्रोजेक्ट अब 2028 तक खत्म किया जाएगा और सिक्स्थ जनरेशन फाइटर जेट के प्लान को शुरू किया जाएगा। जिस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अभी अपना सिक्स जनरेशन फाइटर जेट का प्लान अनाउंस किया है, चाइना ने ऑलरेडी सिक्स जनरेशन फाइटर जेट बना लिया है, ठीक उसी तरीके से भारत सरकार के द्वारा भी अब सिक्स जनरेशन फाइटर जेट के ऊपर फोकस किया जाएगा। अब ये सब कुछ कैसे होगा, क्या क्या खास बात इसके अंदर होगी, इन सारी चीजों को मैं शुभदीप चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास के अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली करोल बाग मुखर्जी के अंदर, प्रयागराज सिविल एलबीआई के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं पे क्या हुआ है। देखो, इंडियन एयरफोर्स के पास में ऑलरेडी फाइटर जेट की शॉर्टेज देखने को मिल रही है। भारत के पास में अभी के समय पे 31 एक्टिव स्क्वाड्रंस फाइटर जेट्स के अवेलेबल हैं, पर ओरिजिनल में जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो 42 है। इवन भारत की रिक्वायरमेंट के अनुसार तो ये 42 फाइटर जेट के स्क्वाड्रन में हमको कम पड़ेंगे, क्योंकि 42 सैंक्शन स्ट्रेंथ काफी पुरानी है। अगर आज की रिक्वायरमेंट देखें तो और ज्यादा है, पर फिर भी मिनिमम 42 स्क्वाड्रंस तो होने ही चाहिए। उसके बावजूद भी हमारे पास में बिलो लिमिटेड 31 स्क्वाड्रंस ही फाइटर जेट हमारे पास में अवेलेबल हैं। और ये फाइटर जेट की मात्रा और ज़्यादा कम आने वाले 2-4 सालों के अंदर हो जाएगी, क्योंकि एक तरफ तो MIG रिटायर हो रहे हैं, दूसरी तरफ सुखोई और दूसरे फाइटर जेट के अंदर नुकसान हो रहा है, कुछ फट जा रहे हैं, कुछ क्या दिक्कत हो जा रही है। इस वजह से क्या हो रहा है, नंबर ऑफ फाइटर जेट्स हमारे इंडियन एयरफोर्स के पास में अभी कम होते हुए दिख रहे थे। दूसरी तरफ तेजस के अंदर भी डिले हो गया। अगर तेजस समय पे आ जाते तो शायद यहाँ पर जो शॉर्टेज होती उस शॉर्टेज को हम लोग फुलफिल कर पाते, जिसके कारण से भारत के अंदर काफ़ी पैनिक का माहौल था, क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिक्स के द्वारा F404 इंजन जो कि यूएस से आना था, ये इंजन को आने में डिले हो गया और उसकी वजह से तेजस के प्रोग्राम में और ज़्यादा डिले होता हुआ दिखाई दे रहा था। रिसेंटली जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा क्लियर किया गया है कि भाई भारत को F404 इंजन लगभग 99 का प्रॉमिस किया गया था, वो अब दिए जाने शुरू होंगे। मार्च एंड से शुरू किए जाएंगे और 2025 के अंदर अंदर 12 इंजन वो लोग सप्लाई कर देंगे हमको। फिर हर साल लगभग 20 इंजन उनके द्वारा भारत को सप्लाई किए जाएंगे। जैसा कि 2021 के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कहा गया था कि $716 मिलियन में 99 इंजन भारत को दिए जाएंगे, उसी तरीके से 99 इंजन भारत को दे दिए जाएंगे और भारत के पास में जो फाइटर जेट की शॉर्टेज है वो कुछ हद तक कम होगी। अब दिक्कत फाइटर जेट की शॉर्टेज की इतनी बड़ी नहीं है जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी की है, क्योंकि हमारे दुश्मन चाइना, पाकिस्तान के पास में एडवांस फाइटर जेट आ रहे हैं। चाइना ने ऑलरेडी सिक्स जनरेशन फाइटर जेट जो है वो उड़ा के दिखा दिया है उनको। पाकिस्तान के पास में चाइना के J-35 फाइटर जेट आने वाले हैं। इवन वो टर्की के साथ में ही बात कर रहा है कान फाइटर जेट को लेके। इस कारण से ऑब्वियसली पाकिस्तान के पास में फिफ्थ जनरेशन, चाइना के पास में सिक्स जनरेशन फाइटर जेट आ रहे हैं और हमारे पास में जो तेजस फाइटर जेट्स हैं, इन तेजस फाइटर जेट्स के अंदर स्टिल टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है। मतलब ये फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स नहीं है, जबकि हमारे दुश्मन के पास में है। ऐसी कंडीशन में ऐसा हम कर सकते थे कि हम दूसरे कंट्रियों से इंपोर्ट कर लें। सुखोई 57 एक अच्छा ऑप्शन है जो कि रशिया के द्वारा दिया जा रहा है और रशिया ने वहाँ पर कई सारे चीज़ें हम लोगों को अवेलेबल कराई गई है। वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने भी भारत को F-35 फाइटर जेट ऑफर तो किया था जब भारत के प्रधानमंत्री वहाँ गए थे, बट उसके बाद भारत के डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह के अनुसार हम लोगों को कोई भी फॉर्मल ऑफर नहीं आया। केवल वो भारत के प्रधानमंत्री के साथ में जो मीटिंग हुई थी उस समय पे F-35 की बात हुई थी, उसके बाद यूएस ने इसकी बात भी नहीं की। ऐसी कंडीशन में F-35 भी ऐसा कोई बहुत बड़ा ऑप्शन हमारे पास में अवेलेबल पड़ा नहीं है। और हम सुखोई 57 ले सकते हैं, पर सुखोई 57 को हम जीवन भर प्रयोग नहीं कर सकते।
हमको ओवरऑल रूप से तो सेल्फ डिपेंडेंट होना है ना, हम रशिया के ऊपर भी लंबे समय तक डिपेंडेंट नहीं रह सकते। इसी कारण से अब आमका के प्रोग्राम को फास्ट किया जाएगा। आमका जो भारत का 5th जनरेशन फाइटर जेट है और इसको अगले 4 साल के अंदर कंप्लीट किया जाएगा, क्योंकि ये ट्रायल फेज के अंदर अब आ रहा है, इस वजह से इसके कंप्लीट होने के चांसेस ज़्यादा है। वहीं आमका के अंदर 5th जनरेशन फाइटर जेट होने के साथ में इसको जल्दी कंप्लीट करने के लिए, इस पूरे प्रोजेक्ट को जल्दी कंप्लीट करने के लिए ग्लोबल कॉपरेशन जो है वो की जाएगी। मतलब जो देश ऑलरेडी 5th जनरेशन फाइटर जेट बना चुके हैं उनके साथ में कॉपरेट किया जाएगा, उनसे टेक्नोलॉजी ली जाएगी और फिर भारत के अंदर आमका जो है वो बनाया जाएगा, जिसका इनिशियल प्रोटोटाइप एक बार उड़ जाएगा। उसके बाद इस फाइटर जेट को एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन से बनाया जाएगा। मतलब जितना भी खर्चा है वो ग्लोबल कॉपरेशन से कंट्रियों के बीच में बढ़ जाएगा, तो फिर भारत को ये महंगा नहीं पड़ेगा, जल्दी टेक्नोलॉजी हमको मिल जाएगी और हमको क्योंकि महंगा नहीं पड़ेगा तो हम सस्ते रेट के अंदर दूसरी कंट्रियों को इस फाइटर जेट को बेच पाएंगे, जिसके कारण से 5th जनरेशन फाइटर जेट आमका भारत के अंदर एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन से बनाया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल के द्वारा कहा गया कि इस प्रोग्राम को करने के लिए इंडियन एयरफोर्स को लगता है कि 2028 तक हम लोग कंप्लीट कर देंगे और खींच के 2030 तक ये फाइटर जेट जो है बन के तैयार हो जाएगा। फिर उसके बाद में 6th जनरेशन फाइटर जेट के ऊपर इंडिया का फोकस होने वाला है। हालांकि इसके ऊपर काम करना शुरू किया जा चुका है, बट इस 6th जनरेशन फाइटर जेट की अभी इनिशियल डिज़ाइन, स्केचिंग, इन चीज़ों के ऊपर भी काम किया जा रहा है। इसके अंदर कौन कौन सी टेक्नोलॉजी डाली जाएगी, कौन सी नहीं डाली जाएगी, इन चीज़ों के ऊपर भी डिस्कशन चल रहा है। 6th जनरेशन फाइटर जेट कंप्लीट रूप से बनाने में भारत को एटलीस्ट 2040 तक का समय जो है वो लगने वाला है। वहीं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसे देश ने भी अभी कोई 6th जनरेशन फाइटर जेट बनाया नहीं है, उन्होंने भी अभी रिसेंटली ही 6th जनरेशन फाइटर जेट बनाने का अनाउंसमेंट किया है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे सर्टेन कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खुले जा चुके हैं, जुड़ना चाहते हो उस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उसके अलावा प्रीवियस के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।